नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। बार बार आपके जो कमेंट आ रहे थे, सबके डाउट थे बच्चों के, वो एक एक क्लियर करने की सोचूंगा। यानी पीछे वीडियो बनाई थी, यानी वो वीडियो जो है उसके ऊपर इतने कमेंट आए भी कुछ डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे, वो क्लियर करूंगा। बाकी उस वीडियो में मैंने बहुत से डाउट क्लियर कर दिए थे। आज करेंगे भी EWS कौन सा लगाएं, ठीक है। इनकम किसकी काउंट होगी, फैमिली इनकम किस किस की काउंट होगी, और आपको बताने वाला हूँ EWS के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, 1,80,000 इनकम का क्या फंडा है, नो जॉब वाला क्या है, कौन जॉब में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और अगर आपने 38+ नंबर है, अगर आपके 38+ नंबर है और आपने मतलब फॉर्म भरना नहीं भरना, एक एक चीज़ एक प्रूफ के साथ बताऊंगा, नोटिफिकेशन के साथ एक एक चीज़ कवर करूंगा भी आपके डाउट क्लियर हो जाए। मेन मुद्दा ये है भी आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाए। और 3,57,000 का डाटा जो है वो नीचे कैसे आने वाला है, इसके बारे में बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। तो आपके लिए खुशी का मौका भी है और दुख का भी है। कुछ लोगों के लिए जिन्होंने गलत नंबर लिए हैं उनको तो दुख होगा, जो उनके नंबर हट जाएंगे, ना हटाए तो फिर वो जेल भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ कहा गया है, ठीक है ना। और फैमिली इनकम का क्या सिस्टम है बताने वाला हूँ। ये गलती मत करना, कुछ बच्चों के कमेंट आए थे मैंने सर ये गलती कर दी, उसके बाद वो रो रहे हैं। यानी क्या हो सकता है आपके साथ, ये चीज़ आप पूरी वीडियो देखना, मैं आपको पूरा पूरा एक एक चीज़ कवर करवाऊंगा। 10 मिनट में कुछ नहीं जाता आपका। फिर आप भागते हो किसी चैनल की, आप 50 वीडियो देखते हो, इससे अच्छा एक वीडियो देख लो। एक एक चीज़ को कवर करूंगा, एक एक चीज़ ऑथेंटिक होगी, बस सीधा बात है। अपना यही है, अपना यही फंडा है, ठीक है ना। 2 मिनट की वीडियो बना दी बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे। क्वालिफाइंग वालों की संख्या घटेगी, कैसे घटेगी देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर आप टेक्निकल भर्ती यानी इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए हो, इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा डिग्री आपके पास है या आपके पास ITI है, तो लाइनमैन, SC, GSO और JEE के लिए आप मेरे चैनल के साथ या आपके चैनल अपने चैनल के साथ जुड़ सकते हो। इस चैनल पे साइंस ग्रुप बलवंत, इसके ऊपर क्या किया गया आपको पता होना चाहिए। कम से कम 22-23 क्लासें डाल चुका हूँ इलेक्ट्रिकल थ्योरी की। आपकी 1.5-2 घंटे की क्लासें हैं, पूरी पूरी थ्योरी में निःशुल्क करवाऊंगा। थ्योरी प्लस MCQ PYQ तक रहेंगे, यानी पूरी की पूरी चीज़ें आपको फ्री में मिलेगी। आपको 70% का सिलेबस है, उसके अंदर पूरा का पूरा 70% जो सिलेबस है 100 में से वो पूरा करवाऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1.5-2-2 3-3 घंटे तक की वीडियो देख लेना, आप प्ले लिस्ट बनाई हुई है। आप इस भर्ती से जुड़े हो, आपको नौकरी लगने का सुनहरा मौका है, आप जुड़ जाइए। आपको मैं आपका सपना पूरा करा दूंगा, सरकारी नौकरी वाला भाई, ठीक है ना, अगर इस भर्ती से आप जुड़े हुए हो। आगे देखो क्या है EWS क्या है। देखो पहले फैमिली इनकम वाला फंडा क्लियर करता हूँ, एक एक चीज़ पे बताऊंगा आपको। यानी फैमिली इनकम वाला फंडा क्या है जी, ठीक है। यानी नो जॉब वाला क्या है, डिक्लेरेशन फॉर्म आया हुआ है, यानी फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये HSSC का काम है, वो किसी न किसी तरीके से आपकी जो इनकम है वेरीफाई करवा लेगी। या तो वो आधार का आपके PPP यानी जो आपकी फैमिली ID के नंबर मांगे उससे वो वेरीफाई करवा लेगी, वो उनका काम है। लेकिन आप गलत दावा मत करना। अगर आपकी इनकम रियल में कम है, 10 जुलाई 2022 से पहले की रियल में ही कम है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप अपना भर सकते हो और आपको वो नंबर मिल जाएंगे। दो कारण है, इनकम भी कम, नो जॉब वाला, कैसे 5 नंबर मिलेंगे इस पर डिस्कस करते हैं। फैमिली इनकम किसकी काउंट होगी, यानी आपकी फैमिली की इनकम 1,80,000 से ऊपर है, 1,80,000 या 1,80,000 से कम है, तो आपको नौकरी क्या मिल सकते हैं, 5 नंबर मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं, 5 नंबर आर्थिक आधार पे जो दिए गए थे वो मिल सकते हैं। किस किस की जॉब नहीं होनी चाहिए, किस किस की फैमिली काउंट होगी, वीडियो देख लेना बार बार। इसी बात पे अगर आप कमेंट करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। बाकी इसके अलावा जो है वो सारे कमेंट का जवाब दूंगा मैं, आप टेंशन मत लियो। मेरे साथ जुड़िए आप, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए लाइनमैन वाले कितने नए आए हैं, कितने आज ही वीडियो देख के सब्सक्राइब किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ें बताता हूँ मैं, ठीक है ना। अगर आप मेल हैं तो आप पापा मम्मी अविवाहित भाई वाइफ, जो आपकी वाइफ है बेटा, इनमें से किसी की भी इनकम है वो आपकी फैमिली आईडी में चाहे अलग बनवा दो आप, ठीक है ना, फैमिली आईडी अलग बनवा दो। चाहे अविवाहित यानी अनमेरिड आपका ब्रदर है तो उसकी भी आप अलग बनवा देते हो, तो भी फैमिली आईडी के अंदर आपकी काउंट होगी। यानी फैमिली आपकी संपूर्ण तभी मानी जाती है जब ये लोग हो, मान लो, ठीक है ना। आप पापा मम्मी अविवाहित भाई वाइफ बेटा, अगर आपका भाई शादीशुदा है और उसकी इनकम 10 लाख है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तब विवाहित अविवाहित भाई की इनकम काउंट होगी। अगर फैमिली आईडी में साथ में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हुआ। अगर फीमेल है, ठीक है ना, आप
यानी लड़की के पापा, लड़की की मम्मी और अविवाहित भाई यानी अनमेरिड ब्रदर जो है वो भी इसके अंदर, उसकी फैमिली की जो उसकी इनकम है वो काउंट होगी। ठीक है ना। अगर तलाकशुदा महिला है तो ये तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वो ससुराल में नहीं रह रही है, मायके में रह रही है, तो उसका अगर बेटा भी है अविवाहित, मतलब बेटा भी है, उसकी इनकम भी उसकी काउंट होगी, जो वो कितने रुपए भी कमाता हो। बहू है कोई मान लो, यानी मैरिड फीमेल होगी, उसका सास ससुर पति अविवाहित जेठ देवर, ये भी नंबर खा सकते हैं भाई, रांडे हैं तो। ठीक है आपके क्लियर है। वो अविवाहित जेठ देवर अगर ये भी क्या है नंबर खा सकते हैं, अगर वो अविवाहित है तो उनकी इनकम भी आपकी आईडी में काउंट होगी। अगर इनकी हो गई शादी जेठ देवर की, हो सकता है जेठ भी रांडे हैं भाई के बहुत से, ठीक है, जेठ और देवर इनकी शादी हो गई, चाहिए 1 करोड़ रुपए कमाते हो, आपकी फैमिली आईडी के अंदर या इनकम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बता रहा हूँ मैं। 1,80,000 हो या इससे कम हो तो आपको 5 नंबर मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त और भी है, देखो मैं बताऊंगा। फैमिली आईडी एक हो चाहे अलग अलग हो, उसका कोई मैटर नहीं है। ये चीज़ें, ये अगर क्राइटेरिया आप पूरा करते हो तो फैमिली आईडी एक भी हो चाहे अनेक भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अविवाहित, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो किसी का देवर मतलब क्या है, कवारा है, ठीक है, अभी तक रांडा है, तो उसको अगली फैमिली आईडी अलग बनवा दी और उसके 10 लाख इनकम है, तो ये देवर कवारा है ना, कोई मैटर नहीं करेगा, ये फैमिली आईडी जो है ना उसके अंदर काउंट अपने आप हो जाएगा, उसकी इनकम अपने आप काउंट हो जाएगी। मतलब किसके लिए, बहू के लिए बात है ये। ठीक है, समझ में आई बात। ये बात हो गई, 1,80,000 का फंडा क्लियर हो गया। इससे कम होगी तो आपको नंबर मिलेंगे, यानी 1,80,000 हो या इससे कम हो तो आपको नंबर मिलेंगे। टाइम लगेगा थोड़ा सा एक एक चीज समझने में। अब देखो एक चीज यहाँ पहले ये क्लियर कर देता हूँ, नो जॉब वाला क्या फंडा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नो जॉब के लिए किसी तहसीलदार पटवारी किसी के पास घूमने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है, उसको आपको भर के देना है। उसके अंदर 2 चीजें एक साथ भरनी है, या तो आपके घर में कोई जॉब नहीं है, ठीक है, और या फैमिली इनकम कम है। क्लियर होगी बात। दोनों क्लियर कैसे करता हूँ, देखो, जॉब नहीं है और इनकम 1,80,000 से कम है, ये खट्टर साहब ने बार बार चिल्ला चिल्ला के कही थी भी जॉब नहीं है और इनकम 1,80,000 से कम है, उसको ही 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके घर में जॉब है तो ऑटोमेटिक 1,80,000 से ऊपर हो गई, ऑटोमेटिक 1,80,000 से इनकम ऊपर हो गई मान लो। या 5 नंबर का क्या फंडा, दोबारा दिखाता हूं मैं आपको, देखो मान लो आपके घर में जॉब है तो आपको नंबर मिलेंगे ही नहीं, और अगर आपके घर में जॉब भी नहीं है और आपकी इनकम 1,80,000 से ज्यादा है तो भी आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। जॉब नहीं है और फिर भी 1,80,000 से ऊपर आपकी सेल इनकम जा रही है, वेरीफाइड है। वेरीफाइड का मतलब क्या है, भी वेरीफाई करवाएंगे वो, अगर इससे ऊपर हुई तो आपके 5 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, डिक्लेरेशन फॉर्म देना है। अगर आप इससे सहमत हो भी मेरी 1,80,000 से कम है और ये मेरे घर में कोई जॉब नहीं है, आप लिख के साइन करके दे दो, इसके आप खुद जिम्मेदार होंगे, जिम्मेवार आप खुद होंगे। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आप पे क्रिमिनल केस चल सकता है, ये बात आराम से कही गई है। ठीक है ना। तो आज नहीं, आज आपने मान लो भर दिया और आपने गलती करके क्या ले लिया, जॉब ले भी ली, तो भाई 60 साल तक आपकी तलवार लटकती रहेगी। पड़ोसी आके कह देगा इसने 5 नंबर नो जॉब वाले लिए थे। ठीक है, इसकी इंक्वायरी कराओ, आरटीए लगाओ, तब भी आप पे तलवार लटक सकती है, क्योंकि ये बात कही गई है आपको किया जा सकता है टर्मिनेंट। टर्मिनेंट का मतलब सर्विस आपसे छीनी जा सकती है और आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसा नोटिस के अंदर कहा गया है। तो आपके पास नो जॉब है, 5 नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकम भी क्या होनी चाहिए, 1,80,000 से आपके घर की कम होनी चाहिए। अगर घर में कोई 20,000 रुपये भी महीने के कमा रहा है तो नो जॉब वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूरा पढ़ लेना, उसके अंदर कंपनी के अंदर लगा है, पीएफ कट रहा है आपका, आपके भाई का पीएफ कट रहा है, तो भी नो जॉब नहीं मानी जाएगी। रेगुलर एम्प्लॉई है कोई, मान लो कोई मारुति में लगा हुआ है, उसकी इनकम बढ़िया हो गई तो उसको जॉब के 5 नंबर नहीं मिलेंगे। यानी बहुत से लोग बाहर होंगे, मैं बताऊंगा आपको, बहुत से लोग बाहर होंगे। देखो बहुत से बाहर होंगे, सारे डाउट क्लियर करूंगा, टाइम लगेगा क्योंकि टाइम अपनी वीडियो 20 मिनट की रहेगी। ठीक है, 38+ वालों ने क्या, कितने बंदे कम होंगे जी, कैसे होंगे बताइए। मैं कहता हूँ कम होंगे, कैसे होंगे, ठीक है ना। उससे पहले आपको एक बात और बता देता हूँ, ठीक है, आप अगर इलेक्ट्रिकल
से जुड़े हो, लाइनमैन की तैयारी करना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क आपके लिए तैयारी करवाई जाएगी, कोई पेड वेड कोर्स नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। दूसरी बात क्या थी जी, ये देखो ईडब्ल्यूएस वाली कम कैसे होंगे जी, कैटेगरी बदली जा सकती है क्या, ये भी बताऊंगा, कैटेगरी बदली जा सकती है क्या, सारी बात बताऊंगा। और कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए थे, रो रहे थे सर मैंने ये गलती कर दी, वो गए काम से, किस तरीके से गए बताऊंगा। ईडब्ल्यूएस क्या था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी जो गरीब बंदे हैं उनके लिए बनाया गया था, आर्थिक आधार पे ये आरक्षण दिया गया था। यानी उन्होंने कहा था भी कोई भी कैटेगरी का बंदा है उसके 38+ नंबर बनते हैं तो वो क्वालिफाई है, कैटेगरी माने कोई भी SC BC OBC। कुछ लोगों ने क्या किया, अभी ईडब्ल्यूएस का फॉर्म अप्लाई कर दिया, ईडब्ल्यूएस में जैसे मैंने भी कर दिया था भाई, ठीक है, जैसे मैंने भी कर दिया, मतलब गलतियां हो गई, ठीक है, पुराना था कैसे भी गलती हो गई, तो ईडब्ल्यूएस का अप्लाई कर दिया, यानी मैंने ना किया हो तो सर्टिफिकेट नहीं लगाई थी मैंने, लेकिन उसके अंदर ईडब्ल्यूएस आ रहा था, क्योंकि ई दिशा वाले कई बार गलतियां कर देते हैं। तो मैं 38+ नंबर हूँ, क्वालिफाई दिखा दिया, यानी पेपर में मेरे 38 आ गए, क्वालिफाई दिखा दिया। अब 3,57,000 का डाटा तो वो है ना जो 38+ को उठाया गया है और जर्नल का भी उठाया गया है, यानी मेरे पास ईडब्ल्यूएस, देखो मैं इसके अंदर आऊँगा नहीं आऊँगा, कैसे आऊँगा कैसे ना आऊँगा, मैं मेरे एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। भी क्वालिफाई जो है वो 3,57,000 वाले थे, फालतू थे, 3,57,000 जो थे वो सारे टोटल मिला के। अब ईडब्ल्यूएस मैं कहता हूँ बहुत से लोगों का छूटेगा भाई, इतने लोगों का ईडब्ल्यूएस छूटेगा, क्योंकि ठीक है, पटवारियों तक आदेश दिया गया भी आप ईडब्ल्यूएस का वेरीफाई करके बनाओगे। यानी ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया क्या है जी, वो भी बताऊंगा, नोटिफिकेशन के साथ लेके आया हूँ आपको, सारा कुछ बताने वाले हैं। यानी आपने एससी से, आप एससी से थे, आप भी बाहर हो सकते हो, आप कोई कैटेगरी से हो, कैसे जी, आपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया तो आपको किस में काउंट किया जाएगा। अब ये जर्नल वाले कहाँ काउंट हो जाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले जिन्होंने नहीं अप्लाई किया है, गलती से अप्लाई किया तो वो वापस लेंगे नंबर अपने, तो वह कहाँ काउंट हो जाएंगे, ईडब्ल्यूएस से निकल के वो जर्नल में, तो वो क्या जाएंगे 38 वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं करेंगे, कुछ डर के कर देंगे कुछ है। तो मैं कहता हूँ भाई सही सही जानकारी आप अपलोड करना, तो वो क्या हो जाएंगे 3,57,000, यानी जो ईडब्ल्यूएस वाले थे ज़्यादा उन पे तलवार चलेगी, यानी ईडब्ल्यूएस वाले जो थे वो कहाँ काउंट हो रहे हैं, जर्नल में हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जर्नल में हो रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस वालों की संख्या घट रही है, क्यों घट रही है, क्योंकि वो 38+ वाला क्या होगा, क्राइटेरिया पूरा नहीं करेंगे, कैटेगरी उनके पास रही नहीं, वो जर्नल में चले जाएंगे, उनको नंबर चाहिए 48+, तो वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। बाकी SC AWS के लिए बताने वाला हूँ मैं क्या क्या चाहिए, SC और OBC, ठीक है, और EWS, इनको फॉर्म अप्लाई करना है क्या, इन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं आप। कहाँ गया, ठीक है, देखो एक बात तो ध्यान रखना आपने, एक बात स्पष्ट कहने वाला हूँ, जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताना, अगर आप भैया ध्यान से फॉर्म अप्लाई करना, ध्यान पूरा ध्यान लगा के, आपको जानकारी नहीं है तो आप किसी की सहायता ले लेना, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि एक स्टूडेंट या कई स्टूडेंट ऐसे थे उनके मैसेज आए थे, सर मैं SC कैटेगरी का हूँ, ठीक है, और मैंने SC कैटेगरी को मतलब क्या है नो कर दिया और सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड नहीं किया, तो वो किस में चला जाएगा, ये SC वाला चला जाएगा, जर्नल में बता रहा हूँ। कैटेगरी चेंज हो सकती है जी, कैसे हो सकती है जी, कैटेगरी सिर्फ वही चेंज हो सकती है जो SC BC OBC या जर्नल के अंदर है, सॉरी EWS के अंदर, वो जर्नल में जा सकते हैं, जर्नल वाला कोई कैटेगरी में नहीं आ सकता, बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो अप्लाई करते वक्त ध्यान रखना कहीं आपकी कोई कैटेगरी है और नो जो वाला आपको मिलना है उसकी जगह आप अपलोड सही से नहीं कर पाए ना, तो वो आपके लिए एक बार जैसे ही सबमिट हो गया उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, साफ साफ नोटिफिकेशन में कहा गया है। तो ध्यान से अप्लाई करना भाई, ध्यान से, कहीं आपके 5 नंबर चले जाए, आप जर्नल में चले जाओ, SC कैटेगरी आपकी कोई OBC कैटेगरी EWS है उससे बाहर हो जाओ, तो ध्यान से अप्लाई करना। मैं ये फिर कहता हूँ अगर आपको ध्यान नहीं है तो किसी की सहायता ले लीजिएगा, ठीक है ना, कोई ज्ञानी आदमी हो, ई दिशा वाले पास चले जाइएगा, ठीक है। तो अप्लाई कर दिया तो दोबारा नहीं होगा। अच्छा शशि का क्या दावा है, ठीक है। अब देखो जी 5 नंबर तो हो गए, ठीक है, अगर 38+ नंबर आपके हैं तो आपको क्या फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं, देखो आपकी मर्जी है, ठीक है, 2 केस में आपको करना ही करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी मर्जी है। फिर भी मैं ये कहूंगा भर देना भाई, अगर आपके 38+ नंबर है और आपके पास क्या क्या है, आप क्या आते हैं, आपने किसी भी आयु में छूट ली है कैटेगरी के कारण,
आपने किसी भी आरक्षण लेके आप 38+ से 38 नंबर से क्वालिफाई हुए हो, 40 से 42 से 45 से क्वालिफाई हुए हो, तो आप भर देना। ठीक है, आपके पास नो जॉब वाला सिस्टम है, यानी 5 नंबर आपको मिले हैं तो भर देना, यानी 2 है उनको तो भरना ही पड़ेगा। किनको भरना पड़ेगा? प्रोविजनल वालों को। किसको? प्रोविजनल वालों को। प्रोविजनल लिखा है उनको तो भरना ही भरना है। बाकी चेयरमैन साहब ने ये कहा है, पुख्ता इसकी कोई भी वो बात नहीं की गई, लेकिन 38+ नंबर दिए हुए हैं। नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ना, इंग्लिश में दिया हुआ जो, ठीक है। यानी आप एससी कैटेगरी में हो, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बीसीए में, बीसीबी में, ईडब्ल्यूएस, अगर आप 10, ये कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? 10/7/2000 से पहले का चाहिए, ठीक है। और ये क्या करना है आपको? अपलोड करना है, क्योंकि आपने कैटेगरी का फायदा लिया है, और कैटेगरी का जिसने फायदा लिया है तो वो आराम से आप अपलोड कर सकते हो। ये कौन से होने चाहिए? क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड होता है। 2021 और 22 का आपका चल सकता है, 22-23 का चल सकता है, लेकिन 10 जुलाई 2022 के बाद नहीं चलेगा। किसी के पास AWS का क्राइटेरिया मैं बताऊंगा पूरा करता है, और उसके पास अगर 2020 का पड़ा, 21 का पड़ा, 20-21 का पड़ा, लगा देना भाई, अगर आप क्राइटेरिया अभी भी पूरा करते हो वो। अगर आप नहीं करते, क्योंकि लगभग नहीं करते, मुझे पता है, ठीक है ना, किस तरीके से AWS के बनते हैं, बताऊंगा कैसे कैसे। तो 1 साल तक वैलिड होता है। आपका पुराना है और आप अभी क्राइटेरिया जो पूरा करते हो, आपके पास पुराना है, आप अपलोड कर देना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप वो जो इन्होंने नियम बताए हैं वो लागू, आप पे लागू नहीं होते हैं, और आपके पास AWS का नया है तो भी अप्लाई मत करना, क्योंकि फ़ायदे में रहोगे। अगर कायदे में रहोगे तो ही फ़ायदे में रहोगे, ठीक है ना, कहीं जॉब के चक्कर में। कैटेगरी चेंज हो सकती है जी, हाँ हो सकती है। SC वाला, OBC वाला, AWS वाला। OBC, जनरल, ESM, डिपेंडेंट, एक्स सर्विसमैन, सारे के सारे किस में जा सकते हैं? अपनी कैटेगरी छोड़ सकते हैं। छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? जर्नल में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जर्नल वाला इधर नहीं आ सकता। आप इधर जा सकते हैं, इधर वाले इधर जा सकते हैं, लेकिन इधर वाला इधर नहीं आ सकता, समझिए आप। यानी आपकी SC, OBC, AWS कोई भी कैटेगरी है, तो आप जर्नल में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन जर्नल वाला इधर नहीं आ सकता। और आपने ये सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, आप पे प्रोविजनल लिखाया हुआ है, तो भी आप अपने आप जर्नल में चले जाओगे, ठीक है ना, अपने आप जर्नल में चले जाओगे, ठीक है। तो HSSC इसका भरोसा मत करना भाई, जितना हो सके। अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो मेरे हिसाब से, या आपको जो लिंक दिया है उसमें आपको दिखाएगा, आप जैसे ही लॉगिन करोगे नंबर और OTP से, तो वहाँ पर आप अपलोड कर दीजिएगा सही तरीके से, क्योंकि आप सही हो तो कर दीजिए यार, दिक्कत क्या है, ठीक है ना, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, कर दीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते हो, आपकी जिम्मेवारी है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कल को ये मत कहना भी HSSC ने सर हमारे साथ ये कर दिया, हमने नहीं किया। 2 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप सही हो, कोई दिक्कत ही नहीं। आप सही हो, आप सही हो, आप अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सही नहीं हो तब दिक्कत आने वाली है, ठीक है। ये तो बता दिया ना। ये देखो AWS किस किस का बन सकता है, वो कहते हैं जी मेरी सब फैमिली ID में इनकम 1 लाख से 80,000 है। पूरी वीडियो देखते नहीं है, फिर कहेंगे मेरी फालतू है जी, ये है फालतू है। AWS और इनकम का क्या लफड़ा है भाई? 180 का, 180 का और AWS का कोई चक्कर नहीं है। 180 का लफड़ा सिर्फ ये है कि 5 नंबर से रिलेटेड जो है, अगर 180 से आपकी इनकम कम है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। AWS कैटेगरी इसके अंदर नहीं आती है 180 के। AWS के लिए आपके घर की इनकम कितनी चाहिए? तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, 6 लाख। कितनी चाहिए? 6 लाख। अगर आपकी इनकम, एनुअल इनकम 6 लाख है और उससे कम है, तो आप AWS के लिए मान्य हो, ठीक है ना, AWS के लिए मान्य हो। समझ में आ रही बात? उसके बाद एक तो ये आपके लिए रूल होता है, 1 नंबर ये भी, सारे के सारे मान्य हैं, ठीक है ना। अगर आप गांव में रहते हो, रूरल एरिया में रहते हो, तो 2 नंबर ये है भी, आपका घर 1000 स्क्वायर फुट, यानी 1000 स्क्वायर फुट का नहीं होना चाहिए। 1000 स्क्वायर फुट से अगर आपका घर ऊपर है तो आप AWS के लिए मान्य नहीं हो, AWS के लिए मान्य नहीं हो। शहर में अगर आप रहते हो, शहर में रहते हो और आपके नोटिफाइड जगह, आप म्युनिसिपल कमेटी से पूछ लेना भी, आपकी नोटिफाइड जगह यानी शहर की किसी कॉलोनी में रह रहे हो, जो मतलब आप किसी, मतलब आपका नाम होता है पटे वटे वाली नहीं, जो आपके नाम है, रजिस्ट्री नाम होती है जिसकी, नोटिफाइड में अगर आपके पास 100 स्क्वायर फुट जगह भी आप जहाँ से रह रहे हो, तो भी आप AWS के लिए मान्य नहीं हो, ठीक है ना। अलग अगर बाहर रह रहे हो, किसी भी मतलब बाहर जो कॉलोनियाँ काट देते हैं उस जगह में रह रहे हो, तो 200 स्क्वायर फुट जगह है आपके पास, उससे ऊपर है तो आप AWS के लिए मान्य नहीं हो, ठीक है ना। अगर आपके घर में जितना भी सामान है,
एसेट जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है ना। ये देखो इनकम एंड एसेट, जो इनकम 1 करोड़ रुपए से, यानी उनका सामान की वैल्यू 1 करोड़। आपके घर में एक गाड़ी खड़ी है, मतलब ओडी या लेम्बोर्गिनी वेम्बोर्गिनी जो भी है, एक ही गाड़ी आपके घर में, आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, आप AWS के लिए मान्य हो, लेकिन आपके पास एक ओडी खड़ी है और उसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर है मान लो, ठीक है ना, 1 करोड़ से ऊपर है। आपके पास लेम्बोर्गिनी वेम्बोर्गिनी जो भी है, मुझे ज़्यादा कीमतों का पता नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर है ना, तो भी आप मान्य नहीं हो, ठीक है ना। ये चारों चीज़ें ध्यान कर लेना। भी 6 लाख से अगर आपकी इनकम का, तो AWS के लिए हो आप, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, 1000 स्क्वायर फुट का घर, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। गांव में हो तो, शहर में 100 फुट से ऊपर नहीं होना चाहिए, 200 स्क्वायर फुट से ऊपर नहीं होना चाहिए। और सामान की वैल्यू आपके जो जितना भी है ज़मीन है, और ज़मीन कितनी होनी चाहिए, 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। अगर आपके पास 6 एकड़ ज़मीन भी है, 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। अगर गांव में रहते हो तो इससे ज़्यादा ज़मीन है तो भी आप AWS के लिए मान्य नहीं हो। और आपने अप्लाई कर दिया और फिर पटवारी नहीं बनाएगा, पटवारी नहीं बनाएगा बाद में, 5 एकड़ से आपकी फालतू है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से मैंने कवर की होगी, चाहे कितने भी मिनट लगे। अपने को इन्फॉर्मेशन को बढ़िया तरीके से देने से मतलब है, एक एक चीज़ को समझाने से मतलब। इलेक्ट्रिकल से हो आप, ठीक है, आ जाइए, मोस्ट वेलकम। आपका नौकरी आपके द्वार 2023 में मिलेगी, है ना। ठीक है, सारी चीज़ें मेरे हिसाब से मैंने सारी कवर कर दी। अगर कुछ रहता है तो फिर कमेंट कर देना, पूरा उसको डिटेल से बता देंगे। दादा दादी की इनकम काउंट होगी क्या, दादा दादी की इनकम काउंट होगी क्या, ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है, उसमें अपूर्ण है वो नोटिस, ठीक है ना। दादा दादी की इनकम कहीं नहीं दी गई है। दादा अगर रिटायरमेंट है तो दी जाएगी क्या, दादी रिटायरमेंट है तो दी जाएगी, सारी बातें कवर हो जाएगी। आप इस चीज़ को करिए। अगर मैं फिर कहता हूँ 38+ आपके नंबर हैं, ठीक है, और आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या आपके प्रोविजनल लिखा आया है, या नो जॉब के आपने किसी नंबर लिए हैं और आपको कैटेगरी प्रोविजनल नहीं लिखा, तो भी आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आप, बाकी आपकी जिम्मेवारी है, आप अपने हिसाब से कर लेना। अगर नहीं करना चाहते तो भी ज़रूरी नहीं है, ये कहा गया है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं, लिखित में नहीं दिया हुआ है, ज़रूरी है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। 38+ वालों को दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आएंगे, और आपको थ्योरी इलेक्ट्रिकल की भी हम करवाएंगे, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपकी सबकी 2023 में एक बढ़िया सी नौकरी लग जाए, भगवान आपका भला करे।